हाँ जी भाई, अपन डिफरेंशिएशन करवा रहे थे तो उसमें कुछ करा भी दिए थे क्वेश्चन भी। तो अब और अपन चलते हैं इसके बाद में आगे। देखो, डिफरेंशिएशन का ही चल रहा है मैटर पूरा। कुछ और फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। d/dx साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x। ऐसे ही d/dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस में साइन एक्स। फॉर्मूला सारे पीडीएफ में से याद रख लेना भाई। d/dx टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। d/dx ई टू पावर एक्स, इसका हो जाएगा ई टू पावर एक्स ही होगा। d/dx log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ऐसे ही d/dx ए टू पावर x, इसका हो जाएगा ए टू पावर x log e बेस a। ये फॉर्मूलाज हैं भाई सारे के सारे, जो अपने यहाँ इसमें यूज में आते हैं। अब इस पर बेस जो है ना, कुछ क्वेश्चन में कराता हूँ। जैसे d/dx, मान लो कि ये गिवन है sin 2x। तो अब इसका आंसर देखो, पहले तो cos 2x, यहां से देखना, ध्यान दे लेना। पहले साइन का हो गया cos। अब इसमें फिर आगे इसको बोलते हैं सक्सेसिव, आगे से आगे डिफरेंशिएशन। कैसे? पहले ये फंक्शन हो गया साइन, इसका हो गया। अब होगा 2x का डिफरेंशिएशन। तो तुम जानते हो 2x का डिफरेंशिएशन, टू तो कांस्टेंट हो गया, dx/dx हो गया, 1 आ गया। तो ये हो गया 2 cos 2x। क्या हो गया? 2 cos 2x। तो अब इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता देता हूं। जैसे d/dx साइन ax, तो इसका सीधा आंसर लिख देना a। ये जो इसके मल्टीप्लाई में है ना x के, ये बाहर ले लेना, और साइन का लिख देना cos a x हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि d/dx साइन 2x+3 हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? करते हैं शुरुआत अपन। सबसे पहले यहां से आ जाओ, साइन का होगा, ये हो जाएगा cos 2x+3। साइन के बाद में इसका करना है, साइन के बाद में इसका करना है। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यूं लिख लो d/dx 2x+3। अब चलो, तो यहां से चलें, cos 2x+3, ये तो हो ही गया अलग, इसका तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया इंटू 2, और आंसर आ गया 2 cos 2x+3। तो अपन ये फॉर्मूला बना सकते हैं d/dx साइन ax+b। अगर इसका डिफरेंशिएशन तुमको पूछते हैं तो सीधा लिख देना a cos ax+b। ये चीज सबके लिए लागू है भाई। जैसे d/dx, मान लो कि cos ax+b है, तो a तो आएगा ही आएगा। cos का डिफरेंशिएशन देखो एक बार, माइनस का साइन होता है, तो ये माइनस का साइन ax+b, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे कैसे इसके करने हैं, बात आ गई होगी समझ में। और बताता हूं मैं। देखो जी भाई, जैसे ये आ गया d/dx साइन x/3। पहले तो साइन का करो, कोस हो गया। अब x/3 का करो, तो x/3 का ये हो गया 1/3। आंसर आ गया 1/3 cos x/3। फिर एक चीज और थोड़ा बताता हूँ, d/dy, मान लो कि ये आ जाए साइन x/3। अब आंसर आएगा cos x/3 इंटू 1/3 इंटू dx/dy। याद रखा करो बार बार, ये x है, इसका y के रेस्पेक्ट में लेना है तो वो लिखना पड़ेगा dx/dy
सो दैट इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/3 cos x/3 एंड dx बाय dy। ये ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद में अपन चलते हैं, जैसे ये आ जाए d/dx e⁴ 2x। अब देखना डिफरेंशिएशन, पहले e का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं, e का डिफरेंशिएशन e ही हो जाएगा। तो पहले तो e का डिफरेंशिएशन e⁴x, इसको यूं चलते हैं, पहले ये फर्स्ट फंक्शन, फिर ये सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन होगा 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखना। ये आंसर आ गया, x(x1) हो जाएगा, 2 e⁴ 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही मान लो कि d/dy अपन ये लिख सकते हैं e⁴ay, तो सीधा आंसर आ गया a e⁴ay। ये डायरेक्ट लिख सकते हो, a e⁴ay। ऐसे ही d/dx अब आ गया, मान लो e⁴ax प्लस b। तो वापस चलो, पहले तो e का तो ऐसा कैसा ही ax प्लस b। अब ax प्लस b का, तो b का तो 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया a इंटू e⁴ax प्लस b। फिर अपन चलते हैं आगे, अब एक बार देखना, ये है d/dx e⁴sin x, इसका डिफरेंशिएशन चलें। तो पहले तो e2 का, e2 का तो e का पावर तो हो गया sin x हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का होता है cos x, तो आंसर आ गया ये वाला e⁴sin x एंड cos x। ऐसे ही मान लो ये आ जाए d/dx e⁴sin x²। तो अब होगा पहले तो इसका e⁴sin x²। अब नंबर ले वो साइन का, साइन का हो गया कोस, कोस के साथ लिखा हुआ है x²। तो कितने बार डिफरेंशिएशन होगा वो काउंट कर लिया करो, 1 2 3। पहले e का, फिर साइन का, फिर x² का, और उसके बाद में x का, x² का, और उसके बाद में x का। तो देखना एक बार, ये x² का हो गया 2x, फिर x का तो dx/dx, ये तो 1 हो जाता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 2x e⁴sin x² cos x का स्क्वायर। और चले d/dx मान लो किया जाए e⁴sin 3x² प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन बोलो तो पहले तो e का, तो ये आ गया sin 3x² प्लस 4। e के बाद में नंबर ले साइन का, साइन का आ गया बेटा वो cos 3x² प्लस 4। इसके बाद में नंबर ले 3x² का, 3x² प्लस 4 का, तो 4 का तो हो जाएगा 0, 3x² का हो जाएगा 6x, तो ये 6x, तो ये हो गया 6x e⁴sin 3x² प्लस 4 और cos 3x² प्लस 4। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही log x का होता है 1/x। तो अब log में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड और करा देता हूं। ये देखो log में कैसे है कॉम्प्लिकेटेड मामला। जैसे अपने पास ये आ जाए d/dy log e⁴y²। तो सबसे पहले तो log का होगा ये 1/y²। कैसे, log x का होता है 1/x हो गया, तो ये 1/y² हो गया। इसके बाद में नंबर ले वो y² का,
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, तो इसका आंसर आ गया 2/y। लेकिन अगर मान लो कि ये होता तो फिर चेंज यूं होता है, ये log e बेस वाई स्क्वायर। अब देखना 1/y² पहले, फिर वाई स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y का x के रेस्पेक्ट में और पकड़ो, y का एस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में पकड़ोगे तो ये dy/dx हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/y dy/dx, ये इसका डिफरेंशिएशन। और अपन चलें, जैसे ये आ जाए d/dx साइन log e बेस x², ये है तो कितने बार होगा देखना, 1 2 3 और एक 4, वो x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। पहले साइन का तो ले कोस, कोस के साथ ये पूरा लिख दिया करो, तो ये हो गया log e बेस x²। अब log का ले, log का 1/x², कैसे ये देखो यहाँ से, तो 1/x², फिर x² का लेोगे तो ये 2x आ जाएगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 2/x कोस log e बेस x², ये आंसर है इसका। तो आ गया समझ में अपने पास कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स को। अब अपन चलते हैं और बताता हूं मैं तुमको। हाँ जी भाई, नेक्स्ट है इसके बाद में d/dx u एंड v अगर प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उनका कैसे होता है, वो ये तरीका है भाई, u dv/dx प्लस v du/dx, u dv/dx प्लस v du/dx। याद रखने का तरीका, फर्स्ट को रोक लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड को रोक लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। कैसे, अब देखो एक बार, d/dx मान लो e⁴x और sin x दे रखा है, तो दो फंक्शन हो गए, ये पहला हो गया e⁴x, दूसरा हो गया sin x। तो ये आया फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिख दें अपन, e⁴x d/dx sin x प्लस sin x d/dx e⁴x। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देखो एक बार, e⁴x sin x का cos x हो गया, प्लस ये sin x ऐसा का ऐसा, फिर e⁴x का e⁴x हो गया, चाहो तो इनमें से कॉमन ले लेना, आंसर आ गया cos x प्लस sin x। और अपन चलें, मान लो कि आ जाए d/dy e⁴y एंड log, और ये और दे रखा है 2⁴y भी दे रखा है, e⁴y है एंड 2⁴y है, तो ये लिख सकते हो पहले ये लिख लो, फर्स्ट टर्म क्या है e⁴y d/dy 2⁴y प्लस 2⁴y और d/dy e⁴y। अब शुरुआत करते हैं अपन, देखो इसका डिफरेंशिएशन, दिक्कत आ रही है, ये रहा तरीका, d/dx a⁴x, इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था a⁴x log e बेस a, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे, यहां से पकड़ो एक बार, a की जगह लिखा हुआ है 2, a की जगह क्या लिखा हुआ है 2, करो डिफरेंशिएशन इसका, तो आंसर आ गया e⁴y 2⁴y, आ गया होगा समझ में यहाँ से, और log e बेस 2 प्लस, अब आ जाओ ये 2⁴y ऐसा कैसा, e⁴y का तो जानते ही हो, e⁴y का e⁴y रह जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, e⁴y 2⁴y log e बेस 2 प्लस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वाले नंबर होते हैं
उनको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये रहता है अपने पास। उसके बाद में अपन और चलें, ये है भाई नेक्स्ट डिवीजन वाला। डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, ये है इसका फॉर्मूला। वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, दो हो गए। तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। कोई भी दो फंक्शन हो उनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स, मान लो कि e टू पावर x साइन x है ये अपने पास, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर आएगा, पहले v लिखो, तो ये साइन x लिख दिया। फिर d बाई डी एक्स ई टू पावर x लिखो, माइनस ई टू पावर x लिखो, फिर d बाई डी एक्स साइन x लिखो, अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। अब चलो, तो आंसर आया साइन x ऐसा का ऐसा, ई टू पावर x का ई टू पावर x ही हो गया, माइनस ई टू पावर x हो गया, इसका हो गया कोस x, अपॉन तो साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x हो गया भाई इसका आंसर। क्या हो गया? साइन स्क्वायर x। अब इसमें से कॉमन वगैरह लेना हो तो कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज अपने पास आगे चलते ही है। अब आते हैं, ये डिफरेंशिएशन जो है अपने पास बहुत काम में आता है। एक तो स्लोप ऑफ ग्राफ निकालने में बहुत काम आता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। किसी भी ग्राफ का स्लोप जो है ना डिफरेंशिएशन के टर्म में dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है? dy बाई डी एक्स। कब? जब ग्राफ बिटवीन y एंड x हो, याद रख लेना, जब ग्राफ बिटवीन y एंड x हो, देन स्लोप ऑफ ग्राफ m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। एक एग्जांपल बताता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन फाइंड आउट slope of graph at x इक्वल टू 2 मीटर या x इक्वल टू 2 गिवन है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करें, क्या आया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स, इधर d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 आ गया बेटाओ, तो dy बाई डी एक्स, ये m लिख दो, इसको स्लोप हो गया, तो m इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3, 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ कितना आया? m इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब कहाँ पर फाइंड आउट करना है? एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रख दो, आंसर आ गया इसका ग्राफ का स्लोप। देन x इक्वल टू 2 रखोगे तो m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, एंड m का आंसर आ गया 4 माइनस 1, ये 3 है इसका स्लोप। ग्राफ का स्लोप कितना है? x इक्वल टू 2 पर 3 आएगा इसका स्लोप। और अपन चलें, जैसे ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन फाइंड आउट स्लोप एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो d बाई डी एक्स, देखना एक बार, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 4x। चलो y स्क्वायर का करो, तो y स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y का करोगे dy बाई डी एक्स हो गया। ध्यान देना, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, इधर से ये 4 ऐसा का ऐसा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब अपन चलेंगे यहां से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y। अब तुम बोलोगे कि दिक्कत ये आ रही है कि
सर ने पूछा है x इक्वल टू 1 पर, तो x तो आ ही नहीं रहा है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, y का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख लो, बस ये रहा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, देखो एक बार, 4x है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2√x। रूट ले लिया मैंने, रूट ले लिया, पकड़ो स्लोप को, क्या आएगा बताओ, dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो 2/2y हो गया, 2/y हो गया, तो 2/y का वैल्यू कितना है, 2√x, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/√x। अब कुछ ही नहीं करना है, ये स्लोप हो गया m हो गया, तो रखो m इज इक्वल टू 1/√x, आंसर आ गया 1/√1, 1 आ गया भाई इसका स्लोप। तो ये स्लोप फाइंड आउट करने में अपने पास डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज में आता है। अब इसके बाद में जो है केवल तुम्हारे मैक्सिमा एंड मिनिमा रहेंगे, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा इसके बाद वाले वीडियो में मैं तुमको सेंड कर दूंगा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।